कैसे हैं आप सभी को ये बुक लेने के लिए बोले थे 10th क्लास का मैथ का, ले लिए। चलिए आज हम ये आपका बुक स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर के आपको बता दिए थे ना, ये क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास बता दिए थे, और उसी में हम आपको ये 10th क्लास का मैथ का बुक लेने के लिए बोले थे ना, जो हम आज से शुरू करेंगे प्रश्नावली 1 से। इसमें प्रश्नावली हम आपको बता देते हैं। इसमें प्रश्नावली एक प्रश्नावली 1 है, 1 है, प्रश्नावली 1 2 है, प्रश्नावली 1 3 है और प्रश्नावली 1 4 है, यानी 4 गो है। ठीक है, तो हम 4 गो है तो अनुमानतः ये 6 क्लास लेंगे हम। टोटल 6 क्लास में कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, ये 6 क्लास में ये आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख लीजिएगा, वो आपका ये हम समझा चुके हैं। अभी हम चैप्टर चालू करेंगे प्रश्नावली 1.1। हमारा मतलब आज क्लास में सिर्फ हम प्रश्नावली 1.1 हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये 1.2 1.3 1.4 हम चालू करेंगे। तो आज हम क्लास में 1.14 1.1 अब देखते हैं। इसमें चलिए इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्नावली 1.1 में 5 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन 1 नंबर हो जाएगा बनने के बाद 2 3 4 हम 5 तक हम क्वेश्चन 1 से 5 तक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, बचपन में जैसे ज्ञात करते हैं वैसे नहीं ज्ञात करना है हमको। जो सूत्र होता है ना एल्गोरिथम का, हम उससे ही निकालेंगे तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। मतलब कि वैसे में जो अब मान लीजिए जो जैसा कहेगा सर उसी तरह करना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी तरह ही करने वाले हैं। जैसे देखिए ध्यान से, हम पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1 हम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं हम। मान लीजिए इसमें जो होता है ना, जो 12 इसमें छोटा और 12 अधिक कौन है, तो ये 225 है। क्या चीज 225 है और 135 छोटा है। इसमें जो सबसे बड़ा होता है हम उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर लिखेंगे 225 होता है ना, हम इसको लिखते हैं 225। और जो से छोटा रहता है हम उसको बी मान लेते हैं, हम इसको बी मान लेते हैं। तो बी बराबर लिखेंगे 135। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं। इसका सूत्र भी होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें एक नंबरिया में आपको ये पूछेगा 0 से 12 आर होता है। मतलब ये जो आर होता है ना, 0 से 12 या बराबर आ सकता है। आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब ये इसको बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भाग जानते हैं ना, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये 4 और 9 ये जानते हैं नहीं जानते हैं। तो हम इसको ये भाग देते हैं ना 4 से, तो कैसे देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, एक शेषफल बच गया। तो हम इसको भाज्य बोलते हैं। भाजक इसको हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य, जो भाजक यानी भाज कर जिसे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं। इसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल। ठीक है, इसको हम नहीं, इसको भागफल कहते हैं ना, इसको हम भागफल कहते हैं, भागफल। आई जो बच जाता है इसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल। ठीक है, इसी सूत्र में से ये निकल के आया है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर बोला जाता है। इसको क्वोशिएंट बोला जाता है, क्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम ए से डिनोट करेंगे और इसको हम बी से डिनोट करेंगे।
ठीक है, जैसे देखिए इसमें हम भाग दे रहे हैं तो बी से, तो हम यहाँ पे ए आ गया, ए बराबर बी, इससे गुना करते हैं, गुना किए हैं, देखिए ये है ना, तब बी क्यू प्लस जो शेष बच जाता है इसको हम आर बोलते हैं, वही ये है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं। इसको मिटाने के बाद ध्यान से देखिए, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। और क्या कहा जाता है, 0 से 12 आर होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा आर, लेकिन बी से जो है ना ये छोटा होगा। ये आपका एक नंबरिया में पूछेगा, ये माइंड में याद रखिए, ये एक नंबरिया में पूछता है आपसे, एक नंबर में पूछेगा ये। ठीक है, तो हम इसको भी, इसको रहने देते हैं। चलिए इसको भी हम इतना देर के लिए मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए हम अब क्या लिखते हैं, तो ये लिखना पड़ता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम ए बराबर किसको माने हैं, 125 है, तो 125 लिखेंगे और 135 लिखेंगे। हम इससे भाग देंगे, तो एक ए 2 से भाग देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही से भाग देंगे। मतलब मान लीजिए इसको हम भाग दे देते हैं 225 में 135 है, 135 है कितना, एक मतलब में आ गया 90। अब क्या करना होगा, इसको यहाँ पे आ जाएंगे 135 मंत्र में, यहाँ पे आ जाएगा एक मंत्र में, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 90, 90 दूना 45, खत्म कुटम। मतलब हमको HCF निकालना होता है तब तक, जब तक काटते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ये हो गया, हम लोग पहले बचपन में बनाए थे वही हिसाब से। तो हमको यूक्लिड विभाजन से पूछा है ना, तो हम इस तरह बनाएंगे, क्योंकि ना कि हम इस तरह बनाएंगे, क्या चीज ना, हम इस तरह नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि हमसे जो पूछा है हम उसी का जवाब दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते हैं। समझे या नहीं? चलिए समझ गए, तो चलिए हम इसको देख लीजिए। अब क्या कहा है, एक मंत्र में कटा है ना, यहाँ पे शेष पर कितना आया है, 90 आया है। अब क्या किया गया है, अब उल्टा घुमा दिया गया है, 35 इधर आ गया है, 35 आ गया है ना, तो 35 हम यहाँ ले आएंगे 135, और 90 जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। और 90 में कितने मंत्र में आया है, एक मंत्र में, और शेष पर कितना बचा है 45, तो हम यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब क्या आ गया है, 90 आ गया, उतर गया है, तो 90 भी इधर भी आ जाएगा। अब 90 में और 45 यहाँ आ जाएगा, और 45 दूना 90 आ गया है ना, 45 दूना 90, तो हम 45 दूना 90, और आर बराबर यानी रिमाइंडर शेष बचा है 0 आ जाएगा, तो हम उसको है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये बी है, ये क्यू है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। आर मतलब जब तक 0 ना हो जाए तब तक काटते रहना है। तो हमको लिखना है बी बराबर ही HCF होता है, क्या चीज, ये माइंड में याद रखिए, बी बराबर ही HCF होता है। तो हम इस लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर भी, HCF बराबर 45 आंसर आ जाएगा ना, 45 आ गया ना, समझे या नहीं, आया है नहीं? चलिए इसको उतार लीजिए ध्यान से, तब देखते हैं। उतार लिए, चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। जा, इसको नहीं मिटाना चाहिए हमको था ना, इसको भी नहीं मिटाना चाहिए हमको, तेरी किस्मत में निकल जाएगी। हम अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, हम इसको मिटा देते हैं। जो है ए बराबर कितना लिखेंगे, सबसे जो बड़ा है यानी 38,220, तो लिखेंगे 38,220, और बी बराबर कितना है 196, तो हम 196 लिखेंगे। ओहो दादा क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ था। अब लिखेंगे, हो गया ना, जो बोला है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है ना हमको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम देखिए कैसे करते हैं।
सूत्र तो वही लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम पहले अपने जैसे लड़का में बनाते थे ना बचपन में, उसी तरह पहले हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि काटना पड़ता है ना हमको, क्या चीज़ काटना पड़ता है, तो हम वैसे हम इसको देख लेते हैं। तो 38,220 है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और 196 है, तो 196 है, कैसे कटेगा, चलिए ये 96 दुना 100 कितना होता है, 6 दूनी 12, 392 हो जा रहा है, ये 382 है, तो हम एक की मात्रा में कटाएंगे। तो 196 हो गया, कितना हो गया, 12 में से 6 हो गया 6, इधर आ गया 17, 17 में से 8 गया 9, 8 में से 8 हो गया, और 186 आ गया, 186, ये 2 इधर आ जाएगा, कितना मात्रा में, 9 दूनी 18, यानी 9 लिखेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 है ना, 54, 99, 81, 5, 86, 86 हो गया। फिर लिखेंगे 9 एकम 9, 9 8 17, यानी 1764 लिखेंगे। 6 बार 8 हो गया, 1 हो गया, 15 में से 6 हो गया 9, ये 7 हो गया, कटम कटम हो गया, 0 यहाँ पे आ गया। अब कितना मंत्र में कटेगा, ऐसे 5 मंत्र में कट जाएगा ना। चलिए 6 पच्चे 30, हाथ में 3, हाथ में 3 है, 9 पच्चे 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, और 5 एकम 5 4 9, यानी कटम कुटम हो गया, यानी एक मात्रा में पूरा 195 मात्रा में ही कट गया। तो अब पहले हम ये तो देख लिए ना, एक मात्रा में कट गया। तो हम लिखेंगे ये बराबर तो इतना दिया ही है, तो हम लिखेंगे 38,220 बराबर कितना था, 196 इंटू एक के बार में कट गया 195 मात्रा में, तो हमको यार बराबर 0 आ गया एक के मात्रा में। तो बी बराबर कितना है, बी बराबर HCF है ना, HCF हम जानते हैं ना, बी बराबर HCF है, तो HCF बराबर भी मतलब ये बी है, ये बी है, ये है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में। चलिए तो हम लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर कितना है, 96, सेम आंसर है, इसमें तो कोई आंसर आया ही नहीं, तो हमारा जो आंसर आ गया वही आ गया, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया। हम इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम फैन मिटा दिए दादा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 या ये हो गया। अब 3 नंबर ले लेते हैं, क्या कह रहा है, हाँ बी सबसे बड़ा है, 867 है सबसे बड़ा, तो हम ए बराबर 867 लिखेंगे, और बी बराबर 255 है, तो हम यहाँ पे 255 लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे सूत्र अपना पहले जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, हम वो तो लिखेंगे। चलिए बचपन वाला थोड़ा प्रक्रिया करके देख लेते हैं, बचपन में कैसे हम HCF निकालते थे। लिखेंगे 867 इन ब्रैकेट में, इसको 255 से भाग देते हैं, कितना मंत्र में भाग मारेगा, 3 मंत्र में, ये 28 से 750 और 3 यानी 765 हो जाएगा, 3 मंत्र में 765, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, कटने वाला नहीं है। अब क्या करना है, पलटी मार देता है ना, याद है क्या, पलटी मारते थे, इसी तरह पलटी मार देते हैं। तो 100 दूनी 200, 204 यानी 300 हो जाएगा, 3 मंत्र 2 ही मंत्र में लगाते हैं, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 51। अब क्या कर रहे हैं, इधर पलटी मारेगा, 2 है, तो 51 दूनी 102, यानी कटम कुटम आ गया। तो हमको इसी तरह रूट फॉलो करना है, क्या चीज़, यही वाला रूट, लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का है बनाना है। ये तो रफ के लिए है, ओरिजिनल जो हम बनाने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। ये बराबर कितना है, 867, बी बराबर 55 है, 255 है, इंटू 3 मंत्र में कटा है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। शेषफल कितना है, 102 आया है, तो हम 102 लिखेंगे, ये हो गया। अब रूट नंबर अब आगे की प्रक्रिया ये वाला करना है, तो हम यहाँ पे 255 लिख देते हैं, यहाँ पे 102 है, तो हम 102 यहाँ पे लिखेंगे, गुना कितने मंत्र में, 2 मंत्र में, कितना है शेषफल 51 है, तो हम 51 लिखेंगे। फिर अब यहाँ वही प्रक्रिया यहाँ पे दोहराएंगे, 102 आ गया इधर, और 51 यहाँ पे आ जाएगा, 51 दूनी 102 यानी 8 बराबर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया।
तो जीरो आर बराबर 0 गया तो फिनिश। तो हम फिनिश कर देते हैं। तो लिखते हैं, जानते हैं कि बी बराबर ही HCF होता है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। इसलिए HCF बराबर भी 51। आंसर आ गया। मिटा लो, लिख लो, समझे या नहीं? लिख लिए? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा सकते हैं या नहीं? मिटाए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हो गया हमारा फाइनल। तेरी किस्मत तो निकल के रखे हिम्मत, तू चल के तेरी साथों में है तां, तुम मिले ना मिले साथ में, तुम मिले ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कर रहा है? तेरी किस्मत। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए हम देख भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ लिखेंगे q पूर्णांक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर तो क्या कर रहा है, हमको दर्शाना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। समझे या नहीं? चलिए हम अब बनाते हैं, हल लिख लेते हैं। हल चलिए शुरुआत करते हैं। हल लिखेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब हम ये को विषम पूर्णांक है, जहाँ लिख लेते हैं। इसी में जो 6 है ना, ये b है, हम देखे है ना, सूत्र याद है कि नहीं? जो ये बराबर BQ + R, ये 6Q है, तो ये b बराबर 6 रखा है। तो हम लिखेंगे, जहाँ b बराबर 6 होगा, यदि 6 से a को विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्रमशः, मतलब जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा? 6 से नीचे आएगा ना। 6 से नीचे आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और लास्ट 5 आ सकता है।
क्योंकि 6 से ही विभाजित कर रहे हैं तो 6 से नीचे ही शेषफल आएगा। तो हम लिखेंगे ये 0 1 2 3 4 और 5 पाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कैसे लिखते हैं, लिखेंगे जहाँ 0 जो है ना r से छोटा होगा ना तो r से बराबर होगा, r के छोटा होगा, लेकिन b के बराबर, b से छोटा ही होगा, मतलब 0 से बड़ा r होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये हो गया। लिखेंगे यहाँ सूत्रों तो लिखना होगा ना, ये बराबर ये वाला a बराबर BQ प्लस r, ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये बारहल सूत्र है। क्या चीज? बारहल सूत्र है। तो चलिए हम अब क्या करना है, चलिए हमको दर्शाना है ना, अभी तो ये दर्शाना ही बचा हुआ है। लिखेंगे यहाँ एक विषम संख्या है, मतलब कि ये एक विषम संख्या है, क्योंकि हम माने थे ना यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक विषम संख्या है तो हमको शेषफल भी विषम ही प्राप्त होगा। क्या चीज? विषम संख्या इसलिए लिखेंगे, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? इसलिए लिखेंगे शेषफल 1 या 3 या 5 प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? 1 3 5 यानी ये विषम संख्या ही हमको प्राप्त होगा, क्योंकि हम एक को हम विषम संख्या माने हैं तो हमको शेषफल भी विषम ही प्राप्त होगा, अन्यथा कुछ नहीं हमको चाहिए। ठीक है, हम जो मांगेंगे हमको वही चाहिए, अन्यथा हम कुछ अलावा उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब लिखेंगे हम क्या चीज कहा है, क्या चीज कहा है हमको, तो यूक्लिड विभाजन वाला ये सूत्र जो दिया था हम उसी को लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे अब क्या करना है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर लिखेंगे, बी बराबर तो 6 है तो लिखेंगे हमको ये शेषफल प्राप्त है ना, तो हम तो 6 तो लिखना ही पड़ेगा, ए बराबर 1 लिखना होगा, 6 प्लस 3 लिखना होगा, या क्या 6 प्लस 5 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इतना ही लिखेगा, ये 2 नंबर तक का पूछता है, इसे 5 नंबर में नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है। आने वाला कल क्या भविष्य में कोई जाना है कि पूछ दे 10th में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, तो क्वेश्चन नंबर तो 2 हो गया, यही होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसको सब ले लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तुम मिले या ना मिले आस पास तेरी याद कहानी भकाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर किसी क्या बोल रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले संस्थाओं में मार्च करना है। उन समूह की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से मार्च कर सकते हैं। चलिए हम इसको ही बना लेते हैं, ये तो आसान है, बहुत आसान है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से बना ही सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 को ही उतार लेते हैं। उतारने ही में ही सारा झमेला है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको क्या कहें कि खाली देकर बना देंगे। ठीक है, प्रयास तो करना रहेगा, लेकिन किसी परेड 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 में 616 सदस्य सदस्य वाली एक सेना सेना की टुकड़ी 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 को 32 सदस्यों वाले 30 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए हम क्वेश्चन वाल लिख लीजिए, तो बहुत लंबा हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। हमको वो संख्या निकालना है जो 32 सदस्य वाले, मतलब कि 1600, मान लीजिए 616 सदस्य हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 32 सदस्य वाले एक, मतलब एक टुकड़ी में 32 है, और उसमें एक सामान किसी में मार्च करना है, परेड करना है, उसमें कितनी संख्या होगी। तो लिखेंगे, ये तो वही हो गया, HCF ही ज्ञात करना है, मतलब कि इस लिखेंगे हल पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है हमको 616 और बी बराबर दिया है, कितना दिया है 32। ठीक है, यूक्लिड विभाजन पर एडजस्ट कर देते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस R। लिखेंगे ए बराबर तो 616 दिया है, 616 दिया है, बी बराबर लिखा है 32, क्यों हमको इससे भाग देना है ना, तो हम लिखेंगे इसमें पहले भाग दे देते हैं। हम जो पहले 32 से कर देते हैं, 32 से कम 32 दूना 400 रहता है, तब 32 से कम 32 लिखेंगे, 32 से कम 32, ये क्या आ जाएगा, क्या जी 1 2 3 कितना 11 में से 9, 1 गया 2, 29 हो गया, 16 गया यहाँ पे
आगे लिखेंगे 9 32 9 मंत्र में ना, 9 मंत्र में आ जाएगा ना 360, 9 मंत्र में आ जाएगा, 9 27, 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 2, 9 27, 1 28, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इधर आ गया, ये 16 में से 6 इतना, 9 27 का रेस्ट है, 16 में से गया 0 0 0, चलिए यहाँ पे 32 लिख देते हैं, 6 25 30, ओहो गलत तो नहीं हो रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख के ध्यान देते हैं, ये 16 कैसे आ गया, यहाँ पे 8 में आ जाएगा, यहाँ पे 8 में आएगा, हाँ 8 का 32, अब ये कटअप हमको कंफ्यूजन डाल दिया था ना, तो चलिए कोई ना 19 मंत्र में आ गया, इधर आ गया शेषफल 8, 32 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 चौका 32 बराबर 0, हमारा 0 आ गया, यानी शेषफल बराबर लिखेंगे तब क्या कहा गया है, क्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हमको स्तंभों की संख्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर 8 लिखेंगे, 8 आंसर आ गया आपका ये, ठीक है, तो ये उतार लीजिए, यही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, ये इनफ हो गया। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, हम मिटा रहे हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है या नहीं इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दें, कहिए तो हम मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इसको मिटाना है तो मिटाएंगे जरूर, छोड़ेंगे तो नहीं, इलाज जो हो जाए हमको तो उतना कितना ही नहीं, ये बात कहीं से आई है, तुम सा नहीं कोई प्यारा है, दिल जला नहीं दिल जला है, तुम सा नहीं, चलिए हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, चलिए ध्यान से ये भी देख लेते हैं, तो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा हमको, ले दादा क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन तो हमको लिखना ही पड़ेगा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, चलिए 3m या 3m+1 के रूप का
होता है। ठीक है, क्या ठीक है, तो ध्यान में पढ़िए। चलिए हम अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं हमको क्या करना है, ये तो वही है ना यूक्लिड वाला, तो हम इसको भी मानते हैं ना, बी मानते हैं ना, और ये जो है शेषफल है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे, चलिए अब तो हल तो लिखना ही पड़ेगा हमको, हल लिख लेते हैं। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और लिखेंगे ये भाजक बराबर, यानी भाजक बराबर 3 है, ये बी है जो 3 है, और शेषफल कितना होगा, शेषफल हमको 3 से छोटा ही होगा ना, 3 से छोटा ही होगा, तो हम लिखेंगे शेषफल बराबर, यानी आर, ये बी है, शेषफल 0 1 2 ही आ सकता है, 3 से छोटा होगा। तब चलिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है, तब लिखेंगे, इसलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से ये बराबर BQ प्लस आर, ये इसका सूत्र है। तो हमको अब क्या करना है, लिखेंगे जब r बराबर 0 लेते हैं ना, या शेषफल 0 है, तो हम r बराबर क्या लिखेंगे ना, शेषफल 0 है, कहे कि b बराबर तो 3 है ही है, q बराबर तो हमको q लेना ही है, ठीक है, तो लिखेंगे a बराबर b बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, q को तो q रखेंगे और इसको 0 रखे हैं, ठीक है। अब हमको क्या है, वर्ग का है ना, यहाँ पे क्या है, पूर्णांक का वर्ग, हमको इसको वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख ही देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, या 3q स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम हटाइए देते हैं, मान लेते हैं, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तब लिखेंगे जहाँ इतना बराबर, मतलब 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, मतलब हम 3q स्क्वायर बराबर m रखेंगे, तो हम a स्क्वायर बराबर 3 इतना बराबर m रखेंगे, तो हम m रखेंगे ना, समीकरण 1 हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे, चलिए दूसरा बना लेते हैं, अब लिखेंगे जब r बराबर 0 तो रख दिए हैं, अब 1 रखेंगे, 1 रखने पर, ठीक है, 0 बराबर हम 1 रखने पर, चलिए 0 बराबर 1 रखने पर ये बराबर, चलिए ये बराबर 3q + 1, मतलब 0 बराबर 1 रखे हैं ना, तो 0 1 रखे हैं, और 1 0 रखे थे तो 0 रखे थे, 1 रखे हैं तो 1 रखे हैं, शेष बराबर 1। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम e स्क्वायर हो जाएगा, ये ना, ये हो गया 3q + 1 का होल क्यू हो गया। चलिए अब हम ये q रखते हैं, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं ना, इसको हम इसी तरह रख लेते हैं, इसको हम तोड़ दें, चलिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हो गया ना। तो हम 3 को 3 रखने देते हैं, इंटू 3q स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्लस ये क्या है 6q
6 क्यू है ना, 6 क्यू हो जाएगा, ये प्लस है 1 है तो 1 रखना है। हम ये इतना बराबर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है या नहीं है, है या नहीं है, ये है कि नहीं, 3 इसमें भी है 3 इसमें है, तो हम 3 बाहर ले लेते हैं, ये 3 इसमें बाहर ले लेते हैं तो ये 3 क्यू हो गया ना, 3 क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 क्यू हो गया, ये +1 है तो हम +1 रखेंगे, लिखेंगे यहाँ इतना बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर, मतलब इतना बराबर m रखने पर, तो ये स्क्वायर बराबर इतना बड़ा में m रखेंगे तो 3 तो है 3 लिखेंगे यहाँ पे, इतना बड़ा में m रखे तो हम m लिखेंगे, प्लस तो +1 है तो 1, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे अतः, अब क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको यही पूछा है तो ये आ गया ना, इसी तरह सिद्ध करना होता है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। समझ में आ गया या नहीं? चलिए समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर यानी इस चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का लास्ट 5 क्वेश्चन आपको बनने वाला है। इसको इतना में उतार लीजिए, हम अब इसको मिटाने वाले हैं। लिखिए, चलिए हम मिटा देते हैं, चिंता मत कीजिए, हम इसको मिटा ही देते हैं। हर बनाने की कोई बात नहीं है, हम इसको मिटा ही दे रहे हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जानो मेरे तुम्हें नहीं है, तुमसा कौन हंसी है, तुम जानो मेरे तुम्हें नहीं है, तुम चलिए अब 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ये भी वो उसी टाइप का है, एक घन दे दिया है, यानी वो स्क्वायर था तो ये घन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी तरह है, यही है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9 + 1 होगा जी, 9 + 1 यहाँ पे ये गलत हो गया, 1
या 9m+8 के रूप का होगा। वहाँ मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सुधार दे। चलिए हम इसको हम दर्शाते हैं। चलिए हल कब लिखते हैं, हल लिख लेते हैं। हल पर लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है, लिखिए ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे b बराबर 9 है ना, तो 9 लिखेंगे। r बराबर, इससे छोटा होगा ना, ये भाजक है, ये भाजक, ठीक है, ये शेषफल, ठीक है। तो हम शेषफल क्या आ सकता है, 9 से छोटा आएगा ना, तो लिखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, 9 इतना नहीं है, 9 से ही छोटा हो जाएगा शेषफल। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग से ये बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो जब R बराबर 0 रखने पर, ठीक है, R बराबर हम 0 रखते हैं क्योंकि 3 को दिया है ना, तो हम पहले 0 से शुरुआत करेंगे। तो A बराबर B बराबर तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। Q तो Q रहबे करेगा, Q रहबे करेगा, प्लस R बराबर 0 है, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे ये Q बराबर 9 का होल क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, तो ये Q बराबर 9 इधर आ जाएगा, 9981 का होल क्यूब ये आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ इतना 81 का होल क्यू का क्यू बराबर m रखने पर, तो ये क्यू बराबर 9 तो 9 रहेगा, इतना बराबर m है, तो हम m रख देते हैं। समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए समीकरण यहाँ तक तो हो गया। अब जब r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, हम r बराबर 1 रखने हैं, तो ये का होल क्यू रहबे करेगा, 9 है तो 9 ही है, क्यू तो क्यू है, प्लस 1 है तो इसका होल क्यू कर देते हैं। डायरेक्ट क्या ये लिखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ये वाला डायरेक्ट गायब कर देते हैं, डायरेक्ट होल क्यू चढ़ा दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे होल क्यू लिखेंगे, ये 9 है तो 9 रहबे करेगा, 9 तो 9 रहबे करेगा, इसका होल क्यू रहबे कर 81 का होल क्यू रहबे करेगा, होता है ना। अब लिखेंगे ये हो गया। अब इसका हो जाएगा, इसका ऐसे आता है या नहीं आता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो ये आपका 54 27 ना, 3 का 3 A का होल क्यूब होता है ना, होल स्क्वायर होता है, A का होल स्क्वायर, 3 A का होल स्क्वायर 9 है ना, 9 का होल स्क्वायर प्लस 3A प्लस इंटू 1 का होल क्यूब प्लस इसका 3 क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है, इतना तो याद है। चलिए इसको हम क्यूब रखने देते हैं, ये 9 इंटू इसको हम 9 इंटू 81 का क्यूब रखने देते हैं, 9 81, 3 इंटू 81 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, इसका नतीजा 27 रहने देते हैं, क्यूब रहने देते हैं, प्लस 1 कॉमन रहने देते हैं। अब हमको क्या 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 हम कॉमा ले लेते हैं,
9 यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो 81 का, ये 81 का 81 क्यों रहबे करेगा, 81 क्यों रहेगा, इसमें से 9 जाएगा तो 27, 9 है 27 का होल स्क्वायर रहेगा, यानी 9 आ गया तो 3 का होल क्यू रहेगा ना। क्यू कहाँ से रहेगा यार, क्यू रहेगा 3 क्यू प्लस रहेगा प्लस 1 रहेंगे। अब लिखेंगे यहाँ 81 का होल क्यू प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर। तो ये का होल क्यूब है 9, तो 9 रहेगा, इतना बराबर हम m रखे हैं तो हम m रख देते हैं इतना बराबर, ये प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, समीकरण 2 आ गया। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण एक और निकालना है, क्योंकि हमको क्या क्या मांगा है, ये 9m हो गया है तो 9m यहाँ पे आ गया है समीकरण 1 में, 9m + 1 आया है तो 9m + 1 आ गया है समीकरण 2 में। अब हमको निकालना है 9m + 8 निकालना है, तो हम निकाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम पैक कर देते हैं। चलिए हम यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। जब r बराबर 2 रखने पर, 1 रख दिए हैं, 2 रख दिए, अब 1 0 रख दिए, 1 रख दिए, अब 2 रख देते हैं। कैसे 2 रखने पर, तो ये का होल क्यू कर देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का प्लस 2 का होल क्यू कर देते हैं, क्यों ला उतना इतना लिखेंगे, वो ऐसे ही समझ में जब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे ए क्यू बराबर ये का होल क्यू होता है ना, 9 का होल क्यू लिख देते हैं प्लस 3 ए का ये स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर होता है प्लस 3 ए प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस बी का क्यू होता है। इतना तो हम जानते हैं ना, सूत्र मालूम है या नहीं मालूम है, ये वाला सूत्र मालूम है या नहीं मालूम है, यानी ये प्लस बी का होल क्यू मालूम है या नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए का होल स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, यही होल लिखा हुआ है सूत्र में। मतलब कि ये जो है ना, ये हम एक जगह कर दिए, ये शुरुआत में है और लास्ट में है ना, ये शुरुआत में है और लास्ट में है, तो हम यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं, वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको संभालते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए का होल क्यू लिखेंगे 9 81, 81 का 81, तो हम उतने कहलाएंगे लिखेंगे, 3 9 है तो हम यहाँ पे 81 का होल क्यू लिख लेते हैं प्लस 9 81, इसको हम करा देते हैं ना 3, इसको इंटू 81 का होल स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ये 9 चौका ये 4 हो जाएगा ना, ये 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 12 नवा कितना होता है, 12 144, तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, 9 इसमें है 9 इसमें है, तो हम 9 इसको रखने देता है, तो इसको हम 9 क्यू इंटू 12 लिख देते हैं, 4 दूनी 4 3 12 प्लस ये 8 लिख देते हैं ना। अब 9 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 9 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 9 इसमें हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या करता है, चलिए हम कोमा ले लेते हैं, ये 9 इसमें कोमा ले लेते हैं, 81 का क्यू का होल क्यू हो जाए, मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 इसमें आ गया तो ये 9 इधर चले गया तो 9 9 27 का 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इधर आ गया तो 12 आ गया, ये हो गया। अब इसको हम 12 क्यू हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ 8 रख देते हैं, 8 रख देते हैं। अब हमको इतना जो दिख रहा है इतना बराबर हम एम रखेंगे, इधर मिट गया था क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर, मतलब कि एम रखने पर, तो हम लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 तो है तो 9 तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब इतना बराबर एम रखे हैं, इतना बराबर हम एम रखे हैं तो हम लिखेंगे, इतना बराबर हम एम लिखे हैं तो एम लिख देंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस
और 8 है तो हम 8 आ गया, समीकरण 3 आ गया। हमको जो जितना मांगा था हम उतना उतना लेके दे दें। पहले का समीकरण में 9m हमारा आ गया, यहाँ भी हमको ये दर्शाना था। दूसरा का समीकरण में 9m+1, तो 9m+1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमारा तीसरा यहाँ पे मांगा था 9m+8 मांगा था, तो हम 9m+8 हम ला दिए। तो अब क्या करना है, हमको सिद्ध ही करना, दर्शाना था ना था। क्या कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 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 के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हो गया आपका प्रश्नावली 1.1 का समाप्ति क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए ये इतना बड़ा था, 5 नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लगा दादा। ये आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए तो हम आज ये क्वेश्चन देख लिए। अब अगले वीडियो में हम आपको पॉइंट 1.2 प्रश्नावली लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना है। चलिए मस्त एंजॉय कीजिए, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा, काहे कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें याद काम नहीं आता है, इसमें प्रैक्टिस 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 ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई शब्द नहीं है। जब तक के लिए चलते हैं, बाय।